तो देखिए ये जो है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड का एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय के बोर्ड पर उसको आपको नाम जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। गेट का जो है छत जो है टूट टूट के नीचे गिर रहा है, किसी बच्चे के कपाड़ पे गिर जाएगा, बच्चा का कपाड़ फट जाएगा और वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। उसे बनवाने की बात नहीं की जा रही है, न्याय लेने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रधान अध्यापक की लड़ाई एक अभिभावक से हो गई, क्योंकि प्रधान अध्यापक ने उस अभिभावक के बच्चे को कुछ अशब्द कह दिया और जब बच्चे अपने घर में जा कर के कहे तो उनके माता पिता स्कूल चले आए और हाथापाई हो गई। अब इस प्रक्रिया में विद्यालय के प्रधान अध्यापक तमाम बच्चों का पठन पाठन रोक देते हैं। शिक्षा की अधिकार जो होता है, शिक्षा का अधिकार, उसके माता पिता भी जो है ना एक बच्चे से नहीं छीन सकते। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था वैसे ही बदहाल की स्थिति में है और वैसे में एक विद्यालय है जो विद्यालय पर लिखा जाता है कि पहले फैसला फिर पढ़ाई। मनोरंजन कुमार प्रधान अध्यापक जी का नाम है और विद्यालय है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोगांव कदवा। बिहार के कटिहार जिले की यह तस्वीर है। अब यह फैसला किससे मांग रहे हैं वह भी हम जानेंगे। क्यों मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं प्रधान अध्यापक, कौन से फैसले की बात करते हैं जिस फैसले को पाने की चाहत में उन्होंने बच्चे का पढ़ाई तक बंद करवा दिया। विद्यालय का बोर्ड देख लीजिए कि विद्यालय का बोर्ड जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि उस पर लिखा क्या गया है। विद्यालय का जो गेट है उस पर गेट से जो है आपका सीमेंट का बड़ा बड़ा छत्ता सब जो होता है ना वो टूट के किसी बच्चे के कपाड़ पर गिर जाएगा और बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। उसे रिपेयर कराने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन फैसले की बात की जा रही है कि पहले फैसला उसके बाद पढ़ाई। देखिए कि विद्यालय में जो है आपको यहाँ पर बच्चे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। शिक्षक जो अभी आए हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों का यह कहना हुआ, उन्होंने कैमरे पर यह कहा कि विद्यालय में हम जब जाते हैं तो वहाँ के प्रधान अध्यापक हमको वहाँ से घुमा देते हैं, ये कह के कि जब तक विद्यालय में फैसला नहीं होगा तब तक जो है हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा अधिकार का जो है वो पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है। शिक्षा की अधिकार जो है वो बच्चे से उनके माता पिता भी नहीं छीन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रधान अध्यापक जो कि सरकारी विद्यालय के सरकारी शिक्षक हैं वही बच्चे से जो है शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि स्थिति क्या है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। वैसे भी कई बार सवाल उठता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और वैसी स्थिति में एक विद्यालय ऐसा भी है जिस विद्यालय के प्रधान अध्यापक के मेन डोर पर, ऑफिस वाले डोर पर यह लिखा जाता है पहले फैसला फिर पढ़ाई। विद्यालय में हुआ क्या है, उन तमाम बातों को हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है विद्यालय में जो प्रधान अध्यापक के द्वारा जो है इस तरीके का शब्द का जो है वो नोटिस लगा करके प्रचार किया जा रहा है। सर क्या हुआ है विद्यालय में, क्या हुआ जो आखिर इस तरीके का नोटिस आपको लगाना था? एक मिनट बताइएगा सर। मेरा बच्चा का साथ में हेडमास्टर साहब जो गलत शब्द से भाषा बोला, इस कारण से हाथापाई जो तू में मैं हुआ, इस कारण से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। हेडमास्टर खुद लगाए हैं। आपसे हाथापाई हो गया? जी। क्या कारण से हाथापाई हुआ? वो मेरा बच्ची को यानी बोला कि बेहया बेशरम हो, तुम्हारा गार्जियन भी बेहया बेशरम है क्या जो स्कूल नहीं भेजता है? तो आपकी बच्ची स्कूल आती नहीं थी क्या? आता है स्कूल, आया ना तो कैसे उसको उसके साथ ऐसा भाषा बोला? तो आपको जा करके आपकी बच्ची जो है घर पर बताई? जी। उसके बाद आप यहाँ पर आदमी लेकर के आ गए शिक्षक को मारने? दूसरे दिन जब आए हम तो उसी मैटर में थोड़ा हाथापाई हुआ है। जी। अभी आपके बच्चे स्कूल आ रहे हैं? जी अभी आ रहे हैं। अभी बोले कि स्कूल बंद रहेगा, इसलिए बच्चे अभी नहीं हैं। जी थोड़ा सा इधर आइए, क्या बोला गया? बच्चा को घुरा दिया गया कि अभी स्कूल बंद रहेगा। बच्चा को घुमा दिया गया? हाँ जी। क्या करके घुमाया गया? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है? जी। अच्छा, ये स्कूल कब खुलेगा इसकी जानकारी प्रधान अध्यापक के द्वारा दी गई? नहीं कुछ नहीं। बोर्ड चिपकाया गया है विद्यालय के ऊपर में, विद्यालय के गेट के ऊपर जो चिपकाया गया है, प्रधान अध्यापक के कार्यालय के बाहर चिपकाया गया है। ये आपको शोभनीय देखने में लग रहा है? ना, ये बच्चे का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। फैसला होगा तो बैठ के अपना किया जाएगा।
देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, प्रधान अध्यापक जी से भी कहना चाहेंगे कि आपको एक बच्चे से विवाद हुआ था, एक बच्चे के अभिभावक से विवाद हुआ था, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए और भी कानूनी प्रक्रिया है। आप वहाँ चले जाते तो आपको न्याय अवश्य अवश्य जो है वो मिल जाता। लेकिन इसके लिए आप तमाम बच्चों के पढ़ाई लिखाई को, पठन पाठन को बाधित कर दिए। यह कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर सवाल है कि इस प्रकार की नीति जो है अगर सभी विद्यालय के प्रधान अध्यापक अपनाने लगे तो जैसे बिहार में विद्यालय के, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है और भी जो है वो धराशाही हो जाएगी। प्रधान अध्यापक जी से हम पूछना चाहेंगे कि सर बताइए आखिर क्या कारण है जो ये आप लगवाए हैं। सर हम लोग इसको मेटलाइज कर लेंगे, ये सामाजिक तौर का मामला है। 3 दिन से विद्यालय में आपका पठन पाठन नहीं पाठन हो रही है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो एक दिखावा था, ऐसा ही कहीं कुछ है। यहाँ पर जो बच्चे अभी ये जो कह रहे हैं कि आपके द्वारा बच्चे को घुमाया गया है, तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या भैया? हाँ, बच्चा को स्कूल बंद कर दिया है। बच्चा यहाँ पर आने के बाद घुमाया गया है? हाँ, घुमाया गया है। घुमाया गया है? हाँ। बताइए, ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चा आज भी मेरे यहाँ था, 20 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग भी हुई, लगभग उसमें 100-150 बच्चे भी थे, गार्जियन भी प्रचुर मात्रा में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया थी या नहीं थी? सर कानून, कितनों कानून होने के बाद ना फैसला समाज में ही आके करना पड़ता है। इसीलिए आप जो है ये बोर्ड चिपका दिए हैं। नहीं गए, हम अपना विभाग के पदाधिकारी को जानकारी देते हुए मुखिया जी को जानकारी दिए, और हम यहाँ फैसला जब भी होगा हाँ या ना तो वो ग्रामीण ही करेगा। बीओ साहब से हमने बात की है, बीओ साहब तो कहे क्या कि हमको ये जो आप नोटिस बोर्ड चिपकाए उसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है। ये तो हमरा वो सोच नहीं ना था कि हम जो है बच्चे को नहीं पढ़ाना या बाधित करना, ये सिर्फ ग्रामीणों को एक दिखावा था, ऐसा ही। ग्रामीण समझ गए हैं क्या जी? आप लोग समझ गए हैं ना? ये जो यहाँ पर जो चिपकाया गया है, ये 2 तारीख से फिर आज से विद्यालय बंद हो रही है, फिर 2 को स्कूल खुलेगी, 2 से मेरा आज विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं है सर? पूर्ववत पठन पाठ बच्चे थी, अभी बच्चे चली गई यहाँ से। देखिए समय जो है वो अभी 12 बज रहा है, समय जो है अभी 12 बज रहा है। इस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं सर? इस विद्यालय में कुल आपको मैं बता रहा हूँ, इसका ये दे रहा हूँ, 702 है टोटल। 702 बच्चे में अगर 100 बच्चे भी इस विद्यालय में नजर आ जाए तो मैं अभी जो है यहाँ से निकल जाऊंगा। 702 बच्चे इस विद्यालय में नामांकन इनका दर्ज है, और 702 बच्चे में अगर 10-20 बच्चे भी यहाँ पर मिल जाए ना तो मैं अभी का अभी इस विद्यालय से निकल जाऊंगा। ये हकीकत है। और विद्यालय के बाहर यहाँ पर मेन गेट पर प्रधान अध्यापक के द्वारा यह लिखा गया है कि पहले फैसला फिर पढ़ाई। तो मतलब एक अभिभावक से वो झगड़ा कर लेते हैं, एक अभिभावक से वो लड़ाई कर लेते हैं, और तमाम स्कूल को जो है विद्यालय के सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद करवा देते हैं। रवैया देखिए, ये है बिहार सरकार की विद्यालय की हकीकत। बिहार सरकार के शिक्षक जो है इस प्रकार से पढ़ाते हैं। एक अभिभावक से लड़ाई हो गया तो पूरा स्कूल बंद कर दो, सब बच्चे जो है वो घर चले जाएंगे। इधर आओ बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। यही पढ़ते हो? हाँ। अभी कहाँ आए हो? स्कूल आए हो? कितने बच्चे हैं ऊपर में? ऊपर में 5-6 गो है। 5-6 गो बच्चे हैं। खाना पीना हो रहा है तुम लोग का? मध्याह्न भोजन खाते हो? खिलाया जाता है हाँ। स्कूल में? कितने दिन खिलाया जाता है? अभी लगातार खिला रहे हैं। लगातार। अभी स्कूल में वहाँ पर क्लास में कौन पढ़ा रहे हैं? मैडम अभी पढ़ा रहे। मैडम पढ़ा रही है। चलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन मैडम है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी मैडम जो है वहाँ पर पढ़ा रही है और कितने बच्चे को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए कि ये जो है विद्यालय की स्थिति है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से चौपट हो गई है ना कि हंसी सिर्फ आती है यह देखकर कि यह एक विद्यालय हुआ करता था। कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि ये विद्यालय जो है, विद्यालय की ये स्थिति है। कौन से क्लास में बच्चे हैं हमें दिखाई नहीं। बाबू आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए? बस आप ही लोग हैं? आपके अलावा और कोई नहीं है? पढ़ाया गया था? अभी नहीं पढ़ाया गया था। इधर आइए, इधर आइए। कितने बजे आए हैं आप विद्यालय में? 9 बजे आए। विद्यालय में आने के बाद पढ़ाया गया है आप लोगों को? नहीं पढ़ाया गया। आप कैसे बोल रहे थे कि पढ़ाया गया? अभी मैडम आई थी। मैडम आई थी। क्या पढ़ाया गया है आज? कुछ नहीं। आकर के जो आप लोग यहाँ पर विद्यालय में है, विद्यालय में कोई आप लोग का क्लास में नहीं आया है? नहीं। बस आप ही 3 लोग बच्चे चले गए। पढ़ाए थे? 3 बच्चे आए थे। क्या कह के वो चले गए? नहीं आज एग्जाम जो हुआ है ना तो उसी का रिजल्ट देख के चले गए।
लेकर के चले गए। विद्यालय विद्यालय में कितने दिन से पढ़ाई अभी रुका हुआ है? कुछ जानकारी है? 6-7 दिन 6-7 दिन से रुका हुआ है। हम्म, क्या बोल करके रोका गया है पढ़ाई? नहीं, तो एग्जाम था, उसके बाद एग्जाम के बाद तो वही सर का ये सब झगड़ा झंझट हो गया। तो देखिए, ये 3 बच्चे यहाँ पढ़ाए हुए हैं, मात्र 3 बच्चे हैं विद्यालय में, और 3 बच्चे को लेकर के यहाँ पर कहा जाता है कि विद्यालय में 702 बच्चे हैं। 702 बच्चे में मैंने पहले भी कहा कि 702 बच्चे में अगर 150 बच्चे भी मिल जाए ना, तो हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। विद्यालय की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, जिसे बताया नहीं जा सकता है। आपको केवल और केवल यहाँ पर विद्यालय में देखिए कि कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। कूड़े कचरे की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर पढ़ाई के नाम पर कुछ भी हो जाता ना, तो यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो अच्छी होती। ग्रामीण स्तर में विद्यालय की स्थिति यह है, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी होते हैं, वो पदाधिकारी जो है वो अपने केबिन में बैठ करके एसी का हवा खाते हैं। चाहे यहाँ के बीओ साहब हो, चाहे यहाँ पर के जिला पदाधिकारी हो, सभी लोग जो है मतलब कि बैठ करके निरीक्षण कर लेते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे निरीक्षण हो जाता है। सभी विद्यालय के गेट पर ताला लगा हुआ है, और यहाँ पर प्रधान अध्यापक ये दलील दे रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई चालू है, विद्यालय में जो है पढ़ाई कराया जा रहा है। अब यहाँ पर पंचायती अंदर में चल रहा है, उस पंचायती को हम नहीं देख सकते हैं, ना ही दिखा सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा और वो आपको दिखाया कि एक विद्यालय ऐसा भी है बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के भीतर, जिस विद्यालय के बोर्ड पर, मेन गेट पर यह लिख करके टांग दिया गया कि पहले पढ़ाई, पहले फैसला, उसके बाद पढ़ाई। फैसला जो है देखते हैं कब तक हो पाता है, और कब जो है बच्चों का पठन पाठन जो है वह सही तरीके से चलेगा। देखिए कि ये सारे बच्चे लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बाबू? भगा। भगाव से आए हैं। अच्छा, आप ही के साथ जो है विवाद हुआ था? हाँ, कि सबको बोला था। क्या मेरा बोला गया था आपको? जो स्कूल में आता है उसका वो भी बेशरम बेहाया, उसका माँ बाप भी बेशरम बेहाया। प्रधान अध्यापक के द्वारा एक बच्चे को यह कहा जाता है कि जो स्कूल नहीं आता है वह बेशरम बेहाया, और उसके गार्जियन भी जो है बेशरम बेहाया। अगर ये बात जो है यह बच्ची अपने घर में जा करके अपने परिवार के, अपने माता पिता को कहती है, और अगर उनके माता पिता आक्रोशित हो जाते हैं, तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि इनके माता पिता को बेशरम बेहाया कहा गया प्रधान अध्यापक के द्वारा। ये मैं नहीं, ये बच्ची कह रही है। पढ़ाई लिखाई होता है इस विद्यालय में? नहीं, नहीं होता है। सब महीना में कितने दिन आते हो? 20-25 दिन आते हैं। 20-25 दिन आते हो। हम्म, अभी कितने दिन से नहीं आ रहे हो? 2 दिन से नहीं आ रहे। क्या कह के स्कूल से घुमा दिया गया? वो परीक्षा के बाद आए थे तो बोला था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन आना। अच्छा, एक दिन घुमा दिया गया, उस दिन भी आ रहे थे, आधा दूर से भी घुमा दिया गया, इसलिए फिर से नहीं क्या आए। कह के घुमाया गया? 10 बजे आना माता पिता को लेके। माता पिता को लेके आना। तुम इसी विद्यालय में पढ़ती हो? हाँ, कितने क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में पढ़ती हो। कितना दिन से भी विद्यालय बंद है? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। क्या बोल के घुमाया जा रहा है? वो बोल रहा है क्या माता पिता को लेके आना। माता पिता को लेके आना। हाँ, क्या है माता पिता के साथ में क्या बात होगा? वो तो बता रहे हैं क्या कि जो है पेरेंट्स मीटिंग होना था। हाँ, वो बोला था 20 तारीख को ना पेरेंट्स मीटिंग होगा। अच्छा, उसके बाद पता नहीं हमको। पता नहीं। नहीं, विद्यालय रोज रोज आती हो या फिर घर में ही रहती हो? रोज आते हैं। रोज आती हो। हाँ, तो देखिए, बच्चे तो कहते हैं कि हम रोज आते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, इस बात की जानकारी तो हमें भी नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि इस विद्यालय में यहाँ पर देखिए कि अभी हमारे आने के बाद बहुत सारे ग्रामीण भी यहाँ पर आ गए हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? लीलम देवी। आप यहीं की रहने वाली हैं? भगा यही की। आपका भी बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है क्या? जी, क्या बोल करके बच्चे को घुमाया जा रहा है? कि आज पढ़ाई नहीं होगा, छुट्टी है। हाँ, किस बात की छुट्टी? पता नहीं, वही बच्चा लोग बोलता है कि अभी देखिए कि आज तारीख जो है वो 22 तारीख है। प्रखंड के भीतर जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय खुले हुए हैं, और सभी में बच्चे आए हुए हैं, सभी में पढ़ाई हो रही है। केवल यही एक विद्यालय ऐसा है जिसमें बच्चे आए भी तो उनको घुमा दिया गया, क्योंकि इस विद्यालय के मेन गेट पर लिखा गया है पहले फैसला फिर पढ़ाई। मतलब पहले फैसला करिए, उसके बाद पढ़ाई होगा। क्या फैसला विद्यालय के प्रधान अध्यापक चाहते हैं?
किस तरीके का फैसला चाहते हैं ये तो हम उनसे बात किए, उन्होंने बताया भी कि हम फैसला क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं विवाद जो है एक अभिभावक और प्रधान अध्यापक के बीच की लड़ाई है, जिसमें तमाम विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो बाधित हो गई है। अपना खाता है मरता है स्कूल में, पैसा नहीं देता है, भगा देता है, जाइए नहीं खाना मिलेगा, खाना सही खाना नहीं मिलता है। खाना जो चावल जो बनाता है पिल्लू का नहीं होता है कीड़ा, वो चावल का बनाता है, बच्चा को खाना ठीक से नहीं देता है। तो आप लोग कंप्लेन कभी काहे ना करते? कंप्लेन करते हैं ना सर, नहीं सुनता है। मोबाइल बैठ को देखता है, विद्यार्थी को पढ़ाई नहीं होता है, तो बच्चा सब इसीलिए नहीं आता है कि पढ़ाई नहीं होता है, मोबाइल देखता है मैडम सब। गुत्ता है तो ये ऊन गुत्ता है वो सब आके, जब बच्चा आता है तो यहाँ से भगा देता है, पढ़बे नहीं करता है, सब बच्चा खेलता है। हाँ, बच्चा सब नहीं आता है स्कूल, क्या चीज यहाँ बैठेगा बच्चा आके, तो घर में बैठेगा। अभी जो विवाद हुआ था तो आप लोग भी आए? नहीं आए थे, हम तो नहीं जानते, बच्चा सब आया था सब स्कूल। चलिए ठीक है। तो देखिए ये जो है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड का एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय के बोर्ड पर उसको आपको नाम जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। गेट का जो है छत जो है टूट के नीचे गिर रहा है, किसी बच्चे के कपाड़ पे गिर जाएगा, बच्चा का कपाड़ फट जाएगा और वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। उसे बनवाने की बात नहीं की जा रही है, न्याय लेने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रधान अध्यापक की लड़ाई एक अभिभावक से हो गई, क्योंकि प्रधान अध्यापक ने उस अभिभावक के बच्चे को कुछ अशब्द कह दिया और जब बच्चे अपने घर में जा कर के कहे तो उनके माता पिता स्कूल चले आए और हाथापाई हो गई। अब इस प्रक्रिया में विद्यालय के प्रधान अध्यापक तमाम बच्चों का पठन पाठन रोक देते हैं। शिक्षा की अधिकार जो होता है, शिक्षा का अधिकार, उसके माता पिता भी जो है ना एक बच्चे से नहीं छीन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय के सरकारी शिक्षक शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, शिक्षा का हनन कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे प्रधान अध्यापक के ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए।